आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? ठीक है, तो विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम से रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे धातुओं की विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में बेसिकली 23 तत्व इस तरह से हम याद कर देते हैं। ठीक है, पहला हमारा लिथियम रहता है, फिर हमारा पोटेशियम रहता है, ठीक है, फिर हमारा बेरियम रहता है, फिर स्ट्रोंटियम रहता है, फिर हमारा रहता है कैल्शियम। ठीक है, अभी मैं याद करने का इसका तरीका बताऊंगा। फिर हमारा सोडियम है, फिर हमारा मैग्नीशियम है, ठीक, फिर एल्युमिनियम है, फिर हमारा मैंगनीज है, फिर हमारा जिंक है, ठीक है, फिर हमारा क्रोमियम है, फिर हमारा आयरन है, फिर हमारा कैडमियम है, फिर कोबाल्ट है, फिर है निकेल, फिर है टिन और फिर है लेड। ठीक है, और फिर हमारा है हाइड्रोजन, कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, फिर है प्लेटिनम, फिर है गोल्ड। ठीक है, याद करने का तरीका क्या है? देखिए यहाँ पर लीपो, ठीक है, पो से पोटेशियम, लीपो बस अर्का, लीपो बस अर्का। ठीक है, और सोडियम जो है यहाँ पर इसको सो बोलेंगे, लीपो बस अर्का, सो मैल मन जन कर आ से आयरन, आ के कोनी सान ले, कोनी सान ले से लेड। ठीक है, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। तो इस तरह से याद कर लेंगे। देखिए, जब ये विद्युत रासायनिक श्रेणी के तत्व हैं, जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो होता क्या है, इनकी सक्रियता क्या होती है, मतलब घटती, मतलब ऊपर वाला तत्व जो होता है वो नीचे वाले तत्व को विस्थापित नहीं कर सकता है। सॉरी, गलती हो गई। ऊपर वाला तत्व क्या करता है, नीचे वाले तत्व को विस्थापित कर देगा, लेकिन नीचे वाला तत्व ऊपर वाले तत्व को विस्थापित नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो तत्व ऊपर है उसका उसका सक्रियता, ठीक है, ज्यादा, मतलब वो ज्यादा क्रियाशील है जो तत्व ऊपर है। और ऊपर वाला तत्व का मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होता है, यानी कि ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो मानक इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, ऊपर से नीचे जाओगे तो मानक इलेक्ट्रोड विभव जो होगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, ऊपर से नीचे जाने में बढ़ेगा। ठीक है, जब ऊपर से नीचे जाओगे तो मानक इलेक्ट्रोड विभव बढ़ेगा। चलिए, अब कह रहा है कोलराज के नियम को रखते हुए दो अनुप्रयोग बताइए। विद्युत रासायनिक श्रेणी के हमें दो अनुप्रयोग बताने हैं। चलिए अनुप्रयोग समझते हैं। तो पहला अनुप्रयोग है कि जो धातु की रासायनिक सक्रियता होती है वो इलेक्ट्रॉन त्यागने पर, रासायनिक सक्रियता, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, त्यागा जाएगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धनायन बनाने की प्रवृत्ति अर्थात ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उतना ही ज्यादा ऑक्सीकृत होगा। ठीक, तो पहला अनुप्रयोग तो ये है। और यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं को रासायनिक सक्रियता ऊपर से नीचे और घटती है। ठीक है, ऊपर से नीचे जाओगे तो रासायनिक सक्रियता क्या होगी, घटेगी। ठीक है, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ेगा और श्रेणी के जिस धातु का स्थान ऊंचा है, जो ऊपर है, ठीक है, वो अपने नीचे धातु से ज्यादा सक्रिय है, नीचे वाले तत्व को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। ठीक है, और देखिए इलेक्ट्रॉन त्यागने से धनायन की प्रवृत्ति प्रबल हो रही है, यानी कि धातु क्या हो रहा है, अधिक सक्रिय हो रहा है। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव, यानी कि कह सकते हैं मानक अपचयन विभव अधिक ऋणात्मक होगा, उस धातु की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, यानी कि धनायन बनाने की प्रवृत्ति अधिक होगी। किसकी धनायन बनाने की प्रवृत्ति अधिक होगी, जिसका मानक अपचयन विभव क्या होगा, अधिक ऋणात्मक होगा, अधिक ऋणात्मक होगा। ठीक है, जितना ज्यादा ऋणात्मक होगा, समझ रहे हो,
उतना ज़्यादा क्या होगा, उस धातु के इलेक्ट्रॉन त्यागने की यानी कि धनायन बनाने की प्रवृत्ति प्रबल होगी, उतना ज़्यादा वो धातु धनायन बनाएगा। समझिए? तो ये 2 अनुप्रयोग हैं। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।